जय राम जी के मित्रों, आज हम गीता अध्याय 2 का श्लोक 50वां करेंगे। हमारे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है आईएएस की, तो आईएएस की ट्रेनिंग में जो लोगो रहता है उसमें आप देख सकते हैं दाई ओर योगः कर्मसु कौशलम लिखा हुआ है। इसी तरह से भारत के सबसे मुख्य इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी खड़गपुर, जो सबसे पहला आईआईटी भी था, 1951 में खुला, उनके भी लोगों में योगा कर्मसु कौशलम हम लिखा हुआ पाते हैं। ये गीता के इसी अध्याय 2 के 50वें श्लोक से लिया गया है। तो श्लोक इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं श्लोक क्या है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ अर्थात जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें अर्जुन, जो पिछले श्लोकों में श्लोक 48 में यह बात समझाई गई थी कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, समबुद्धि ही योग है। समबुद्धि मतलब समान बुद्धि रखना ही योग है। किस किस में समान बुद्धि रखना? सफलता और असफलता में, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो तुम्हारे को सफलता असफलता पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें शास्त्रानुसार अपने कर्तव्य का पालन करना है। ऐसा करने से वे कर्म तुम्हारे जन्म मृत्यु प्राप्ति का पुनः कारण नहीं बनेंगे। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं और इस श्लोक में वे यही कहते हैं, स्तुति करते हुए, कि समबुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। उस समत्व बुद्धि योग, समबुद्धि युक्त योग में हे अर्जुन तुम लग जाओ। कर्मों में इस प्रकार योग को संचालित करना ही कुशलता है। तो अब एक एक शब्द लेकर के गहराई से समझते हैं। तो पहला शब्द है बुद्धि युक्तो। तो बुद्धि युक्तः, इसका क्या अर्थ है? समत्व योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा जहाति इह त्याग देता है यहाँ इसी लोक में। उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत यानी अच्छे कार्यों से मिलने वाले पुण्यों को भी, दुष्कृते गलत कार्यों से मिलने वाले पाप को भी। तस्मात् योगाय युज्यस्व। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगाय। इसको यदि हम संधि विच्छेद कर दें तो बनता है तस्मात् प्लस योगाय। इसलिए अर्जुन तू समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कौशल है, क्योंकि समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात शास्त्रों के अनुसार बिना आसक्ति भाव के अपने कर्तव्यों का पालन करना ही कुशलता है, चतुरता है। भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं न ऋषि अर्जुन को कि हे अर्जुन, देखो ये कर्म जब राग द्वेष यानी आसक्ति से प्रेरित होकर किए जाते हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इस तरह से, ऐसे भाव से, तो जीव के अंतःकरण में संस्कार रूपी बीज पड़ जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण उन्हें पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, यानी कि अन्य योनियों की प्राप्ति या सेम मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि मैंने तुम्हारे को 48वें श्लोक में पहले ये समझाया था कि समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और यानी सफलता तथा असिद्धि यानी असफलता, इन दोनों को समान समझकर शास्त्रानुसार अपने कर्तव्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करके पालन करना ही कर्म योग है। बुद्धि से इस रहस्य को समझकर
क्रियाएं संपादित करने से यही कर्मयोग बुद्धि योग भी कहलाता है। तो हे अर्जुन, तुम इस योग में पूरी तरीके से लग जाओ। तो थोड़ा आसानी से ऐसा समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई सफाई कर्मी है, वह झाड़ू लगाकर सड़कों को साफ कर रहा है, लेकिन अपने कपड़ों को गंदा नहीं होने दे रहा, तो हम क्या कहेंगे, देखो कितना चतुर है, कितना कुशल सफाई कर्मी है। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की नजरों में वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो व्यक्ति कर्मों को इस प्रकार से कर रहा है कि कर्म फल उसको नहीं बांध पा रहे। वही वास्तविक चतुर है, वही कुशल योगी है। भगवान की दृष्टि में वह व्यक्ति बड़ा नहीं है कि जिसने मेहनत करके कोई बड़ा पद पा लिया, जिसने कम मेहनत करके वो कुछ नहीं कर रहा। ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की नज़र में बड़े नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की नज़र में की दृष्टि में वही व्यक्ति वास्तव में बड़ा है जो कर्मों से नहीं बन रहा, क्योंकि उसका मोक्ष हो जाएगा। और पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक श्लोक आत्मज्ञानी की स्तुति में कहे हैं। व्यापारियों की स्तुति में नहीं कहे, करोड़पतियों की स्तुति में नहीं कहे, नेताओं की स्तुतियों में नहीं कहे, डॉक्टरों इंजीनियरों की स्तुति में नहीं कहे, प्रशासनिक अधिकारियों की स्तुति में नहीं कहे, विश्व प्रसिद्ध अन्य लोगों के स्तुति में नहीं कहे। तो किसकी स्तुति में कहे? उसी व्यक्ति की स्तुति में कहे जो कर्म बंधन से मुक्त हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को इस प्रकार से कर्मों का रहस्य समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम आसक्ति भाव मत रखो। शास्त्रानुसार एक यंत्र की तरह कि शास्त्र का ये आज्ञा है, इस आयु में इस संबंध में मुझे ऐसा ऐसा कर्तव्य करना चाहिए, वो तुम मात्र संपादित करो और फल की इच्छा पूरी तरह से छोड़ दो। जो तुम्हें प्राप्त होना होगा वो हो जाएगा। तुम अपने मन में कोई ऐसा भाव मत रखो। ऐसा अनासक्त भाव रखना, ऐसे अनासक्ति भाव से युक्त होना ही बुद्धि योग है। यही योग कर्मों में कौशल है। हरिओम मित्रों।